स्टूडेंट, आज मैं आपको इन्वायरमेंट स्टडीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट स्टडीज़ जो आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है ईएस का, ये मैकेनिकल फोर्थ सेम में चल रहा है। तो इसी में मैं आपको एक सबसे पहले मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हमारा जो वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जल में जब असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, दूसरे अब हम देखें क्या जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की 1974 की धारा 2 के अनुसार जल प्रदूषण का अर्थ जब जल का इस प्रकार का संक्रमण या जल में भौतिक तथा रासायनिक या जैविक परिवर्तन आए, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, हमारा जो वाटर पोल्यूशन में ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने बताया था, जल निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 2 के अनुसार जल प्रदूषण का अर्थ जल में जब असंतुलन की स्थिति पैदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जल में जब कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा निश्चित होती है ना, किसी कारणवश इसमें कमी या अधिकता आ जाती है तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो इसी में हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर क्या होती है हमारी, इसको हम हिंदी में जो बोलते हैं जल की अशुद्धियाँ। तो जल की जो अशुद्धियाँ जो होती हैं हमारी, वो 3 तरह से होती हैं। ठीक है, पहली जो होती हैं हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है, दूसरी हमारी होती है कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ होती है, और तीसरी जो होती है हमारी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती है। और तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को हम जो हिंदी में बोलते हैं, इसको हम निलंबन अशुद्धियाँ बोलते हैं। ठीक है, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ को हम जो बोलते हैं, हिंदी में भी इसको हम कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ ही बोलते हैं। ठीक है, और डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ को हम जो बोलते हैं घुलनशील अशुद्धियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में हम सबसे पहले आज हम बात करते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ की। किसकी बात करते हैं हम आज? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ की। ठीक है, तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, तो सीधे से शब्दों में अगर हम इसको देख लें, ये अशुद्धियाँ ठोस कणों के रूप में होती हैं। किसमें होती हैं ये अशुद्धियाँ हमारी? ठोस कणों के रूप में होती हैं, जिन कणों का घनत्व पानी से अधिक होता है ना, वे नीचे बैठ जाती हैं इसमें। ठीक है, और जिसका घनत्व पानी से कम होता है वो क्या होती हैं, सीधे तैरती रहती हैं। ठीक है, कुछ कणों में क्या होता है, कुछ कणों का घनत्व क्या होता है, पानी से लगभग क्या होता है, कम होता है ना, और कुछ कणों का घनत्व क्या होता है, पानी से क्या होता है, कुछ अधिक होता है। वे पानी में समान रूप से क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में हमारा क्या होता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है। ठीक है, जिसमें हम इसको जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, पहला हम ले सकते हैं इसमें बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा भी हम इसको हटा सकते हैं। दूसरा हम फंगी के द्वारा भी हटा सकते हैं। ठीक है, तीसरा, ठीक है, इनऑर्गेनिक के द्वारा भी। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा जो होगा ऑर्गेनिक के द्वारा भी हम इसको इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो इसमें रोगाणु और अरोगाणु, ठीक है, इट मीन्स इसमें फोटोजेनिक और नॉन फोटोजेनिक दोनों प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो बीमारी को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये हमारे बायोटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और फंगाई के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो फंगाई क्या है, एक तरह का प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, फंगाई क्या है, प्रोटोजोआ है ना, और शैवाल भी इसको हम बोलते हैं, है ना। इन अशुद्धियों की उपस्थिति में पानी में
पानी का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत जो होता है चिकनी मिट्टी है ना, और जो सादा मिट्टी आती है ना, ये जल को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो पशु वगैरह जो होते हैं वो पानी पीते हैं है ना, और गंदा पानी पीते हैं तो मिट्टी का पानी होता है वो पी जाते हैं है ना, तो उससे क्या होते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जाता है ऑर्गेनिक है ना। तो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वनस्पति है ना, वनस्पति में अगर हम बात करें सड़े गले पौधे, पत्तियां, शैवाल आदि आते हैं, और मरे हुए जीव जंतु भी आते हैं। ठीक है, वनस्पतियां जल की अम्लता, स्वाद और रंगों को प्रभावित करती है, और मरे हुए जानवर, कीड़े मकोड़े आदि को जहरीला भी बना सकती है। ठीक, तो इससे हमारे जो जानवर वगैरह और कीड़े मकोड़े हैं है ना, वो सब भी क्या है, वो बीमार पड़ जाते हैं और मृत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वाटर पोल्यूशन में ही वाटर पोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर में हमारा जो पहला टॉपिक था सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।